हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक असमान परिच्छेद वाली क्षैतिज नली में द्रव बह रहा है। एक स्थान पर नली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर तथा द्रव का वेग 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। एक अन्य स्थान पर जहां द्रव का वेग 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, वहां नली की हमें क्या बतानी है? त्रिज्या। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास में एक पाइप है कुछ इस तरीके से, जिसका जो व्यास है वो मान लीजिए बदलता जा रहा है लगातार, और इसमें से हम क्या करते हैं कि आदर्श द्रव प्रवाहित करते हैं। इसमें से मान लीजिए कि आदर्श द्रव प्रवाहित हो रहा है, कुछ इस दिशा मान लीजिए प्रवाहित हो रही है आदर्श द्रव। तो अलग अलग जगह का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा वो अलग अलग होगा। मान लीजिए यहाँ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 है, यहाँ का A2 है, यहाँ का A3 है। इसी तरीके से बाकी मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम सोच सकते हैं। मान लीजिए जहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 है, वहाँ पे जो द्रव की गति है वो V1 है, A2 पर V2 है, A3 पर V3 है। तो दरअसल यहाँ पे हम सातत्य समीकरण से लिखेंगे कि जो A1 होगा और V1 होगा उनका गुणनफल बराबर होगा A2 V2 के, ये बराबर होगा A3 V3 के। अर्थात किसी भी एक जगह पे जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो और वहाँ की जो द्रव की गति है वो, उसका गुणनफल जो होता है वो नियत होता है। दरअसल ये जुड़ा हुआ है द्रव की आदर्श गुण से। जो आदर्श द्रव होता है उसका जो घनत्व होता है वो नियत होता है, अर्थात जो द्रव होता है वो असंपीड्य होता है। और ये जो AV आपको दिख रहा है ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि प्रवाह दर है, अर्थात 1 सेकेंड में किसी एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितना पानी प्रवाहित हो जाएगा। इसका मात्रक अगर आप देखना चाहें तो वो होगा मीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहां पर इस प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला पाइप है। तो यहां हम पाइप ले लेते हैं। यहां पे मान लीजिए 2 छोर हैं पाइप के। इसका क्षेत्रफल मान लीजिए कि A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है। यहां पे गति मान लीजिए द्रव का V1 है और यहां पे V2 है। तो सातत्य समीकरण से हम लिखेंगे यहाँ पे A1 V1 बराबर A2 V2। अब यहाँ इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक स्थान पर नली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और द्रव का वेग 25 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पे जो बेलनाकार पाइप है उसका अगर हम क्षेत्रफल लिखना चाहें तो वो होगा पाई आर के वर्ग के बराबर। तो यहाँ A1 का मान लिखेंगे पाई R1 का वर्ग V1 और A2 का मान लिखेंगे पाई R2 का वर्ग और यहाँ पे गुणा करेंगे V2 का। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि R1 का वर्ग V1 बराबर होना चाहिए R2 के वर्ग गुणे V2 के। अब जिस स्थान पे त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है उस स्थान पर जो वेग है वो है 25, और जिस स्थान पर जो द्रव का वेग 4 है उस स्थान पे हमें त्रिज्या का मान बताना है, अर्थात R2 का मान बताना है हमें। तो यहां से अगर हम R2 के वर्ग का मान लिखना चाहें तो वह हो जाएगा 0.5 का वर्ग गुणे 25/4। तो यहां से R2 का मान मिलेगा आपको 0.5 गुणे 5/2। इसको जब आप हल करेंगे तो ये मिलेगा 1.25। अब क्योंकि सारे मान यहाँ पे सेंटीमीटर में रखे गए थे तो R2 का मान आपको सेंटीमीटर में मिलने वाला है, सेंटीमीटर में। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।